आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस कमेंट के बारे में जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ऐसी कई सारी कमेंट कल हमारे वीडियो के ऊपर आई थी और बहुत लोगों की तरफ से कहा गया था कि डीआरडीओ एक अच्छी गन नहीं बना सकता है लेकिन सब कुछ कर सकता है। देखिए, हम लोगों की परेशानी ये है कि हम लोग हर कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं और अगर आप एक साइड का पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करेंगे तो आप नेचुरली दूसरे के एंटी हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि डीआरडीओ की तरफ से कुछ किया गया था तो आप कहेंगे कि आप एंटी आर्मी हैं। हमें बचपन में सिखाया गया था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, शायद आजकल बजने लगी है। तो इसी वजह से इस चीज को लेकर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और फिर आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके बारे में जाकर आप गूगल कीजिए क्योंकि आपको और ज्यादा जानकारी मिलेगी। देखिए, इंसास भारतीय सेना के बेड़े में इंडक्ट की गई थी 1998 में। ये इंडिया की पहली डिजाइन और डेवलप्ड गन थी और नेचुरल था इसके साथ में टीदिंग प्रॉब्लम होनी थी। अगर आपको टाइम मिले तो आप M16 के विकिपीडिया पेज पर जाकर उसकी हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़िएगा और फिर M16A4 को देखिएगा। देखिए, आमतौर पर जब भी पहला वेपन इंडक्ट किया जाता है तो उसमें टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेपन बेहतर होता चला जाता है। इंसास के रिप्लेसमेंट के समय इंडियन आर्मी की तरफ से टेंडर रिलीज किए गए, फिर रिट्रैक्ट किए गए, फिर कैलिबर चेंज किए गए और ये चीज दिखाता है कि वहां पर एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी और जब आपकी रिक्वायरमेंट में अनसर्टेनिटी होती है तो आप इंडिजिनस ऑप्शन नहीं बिल्ड कर सकते। देखिए, इंसास को लेकर कहा जाता है कि इसकी मैगजीन जो पॉलीमर से बनी थी वो ठंड में क्रैक हो जाती थी। इनफैक्ट आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पर कहा गया है कि ये गन ऑयल स्प्रे करती थी जो यूजर्स के आंख में चला जाता था। इसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी कंप्लेंट थी वो था इसका मोड सेलेक्टर। इस गन को बेसिकली 3 राउंड बर्स्ट फायर के लिए कॉन्फ़िगर किया गया था, लेकिन कई बार ये गन 3 राउंड की जगह पर पूरी मैगजीन खाली कर देती थी, यानी कि फुल ऑटोमेटिक पर चली जाती थी। ये सारी कमियां इंसास 1v1 में रेक्टिफाई कर दी गई थी, लेकिन तब तक ऑपरेटर्स का इस गन के ऊपर से भरोसा उठ चुका था। उसके बाद इंसास 1C आई थी जिसमें छोटा बैरल था, फ्लैश एलिमिनेटर ऐड किया गया था, बेटर साइट्स के ऑप्शंस थे, इंटीग्रल मशीन बॉडी थी, फोल्डेबल बट था, नायलॉन की मैगजीन थी जिसमें स्टील इनर्ट्स थे, पिकेटनी रेल्स डाली गई थी और डायरेक्ट गैस टैपिंग के लिए ब्लॉक गैस ऑप्शन यूज किया गया था। लेकिन इसको बहुत ज्यादा नंबर में इंडक्ट नहीं किया गया था क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि तब तक ट्रुप्स का इनके ऊपर से भरोसा हट गया था। उसके बाद साल 2010 के आसपास एक्सकैलिबर राइफल आई जो एक अच्छा ऑप्शन प्रेजेंट करती थी उस समय के हिसाब से, लेकिन इंडियन आर्मी OFB मेड गन्स नहीं चाहती थी। इसी चीज को एड्रेस करने के लिए आर्मी की तरफ से कहा गया कि उनकी रिक्वायरमेंट 7.6 to 39 मिलीमीटर की है और वो लोग 5.56 से दूर जाएंगे। जब यूजर्स से बात की गई तो पता चला कि यूजर्स चाहते हैं कि AK सीरीज की गन्स को एक्वायर किया जाए क्योंकि वो गन्स ज्यादा रिलायबल होती हैं। इसी बीच OFB की तरफ से घातक राइफल्स भी प्रेजेंट की गई थी जो बेसिकली AK सीरीज का मॉडिफाइड वेरिएंट थी और उनके ऊपर पिकेटनी रेल जैसे ऑप्शंस ऐड किए गए थे। लेकिन जैसा कि हम लोग कह चुके हैं कि तब तक भरोसा जा चुका था और ट्रुप्स किसी भी हालत में OFB मेड गन्स को इंडक्ट नहीं करना चाहते थे। अब रिक्वायरमेंट चेंज करके 5.56 51 मिलीमीटर कर दी गई थी और फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से इच्छापुर राइफल निकल कर आई जो 7.62 51 मिलीमीटर थी। इस गन को भी साइडलाइन किया गया और कहा गया कि इसमें रिकॉइल ज्यादा है। डीआरडीओ को शायद उस समय या तो समझ में नहीं आ रहा था या वो समझना नहीं चाह रहे थे कि इंडियन आर्म फोर्सेस OFB द्वारा बनाई जाने वाली राइफल्स को अपने बेड़े में शामिल नहीं करेंगे, और डीआरडीओ में कुछ लोगों को ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर कंफ्यूजन कैलिबर को लेकर है। इसी चीज को एड्रेस करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से मल्टीपल कैलिबर इंडिविजुअल वेपन सिस्टम यानी कि मिकवास के ऊपर काम शुरू किया गया। आइडिया था कि ये गन 5.56 45 मिलीमीटर नेटो, 7.62 39 मिलीमीटर रशियन और 6.8 SPC फायर करने में सक्षम होगी। ये गन साल 2018 में प्रोडक्शन के लिए तैयार थी, लेकिन इंडियन आर्मी साल 2011 से ही एक इंटरनेशनल RFP पोस्ट कर चुकी थी जो 34 डिफरेंट वेंडर्स को गई थी। इस RFP को साल 2015 में रिट्रैक्ट किया गया और साल 2016 में इसको दोबारा रिटेंडर किया गया। इस बार रिक्वायरमेंट थी 1,85,000 5.56 51 मिलीमीटर की राइफल्स की और उसी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए 6R को इंडक्ट किया गया था। इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस को अपनी 6R 716 ऑलरेडी मिल चुकी हैं और बची हुई रिक्वायरमेंट को रशिया के साथ में मिलकर AK203 राइफल्स को इंडक्ट करके पूरा किया जाएगा। इसके अलावा इस समय देश में कई ऑप्शंस भी मौजूद हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन निकल कर आता है SSS डिफेंस की तरफ से। यानी कि यहाँ पर सबसे बड़े फेलियर का कारण था कि OFB की क्वालिटी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता था और इसी वजह से जितनी भी डिजाइन्स निकल कर आई थी उन सभी को लेकर चीजों को साइडलाइन किया गया। देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि OFB की क्वालिटी सही नहीं थी और इसी वजह से OFB को कॉर्पोरेट बनाया गया है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या था ये भी समझना जरूरी है। ऐसा तो नहीं था कि OFB कानपुर में जो वर्कर्स काम करते थे वो बैरल के अंदर मसाला थूक देते थे। देखिए, हम लोगों का हमेशा फोकस रहता है कि कॉस्ट को कम से कम रखा जाए और उसके चलते कई बार चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है।
इसके अलावा हम लोग केपेक्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं और इसी वजह से बहुत सारे क्वालिटी इश्यूज आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंसास में जो इजेक्टर यूज किया जाता है उसको 2 रिवेट्स के मदद से जोड़ा जाता है, वहीं उस समय की दूसरी गन्स में डुअल फेस स्पॉट वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता था। इनफैक्ट उस समय मार्केट में बहुत सारे और बेहतर टेक्निक्स अवेलेबल थी, लेकिन मशीनिंग ऑप्शंस भारत में अवेलेबल नहीं थे। लेकिन OFB के कॉर्पोरेट होने के बाद में चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जो लिमिटेशंस अभी भी वहां पर हैं। यानी कि ये जो कमेंट की जाती है कि इंडिया गन नहीं बना पाया, वो आज की डेट में रिलेवेंट नहीं है। आपको जिस तरीके की गन चाहिए देश में बनाई जा सकती हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से आए या पब्लिक सेक्टर से, ऑप्शंस दोनों जगह मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके का वॉल्यूम इंडियन आर्मी को चाहिए उस चीज को एड्रेस करने के लिए अल्टीमेटली OFB की हेल्प लेनी पड़ रही है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।